दिल्ली में उठी कोरोना की तीसरी लहर। 24 घंटे में 10,665 बीमार, 8 मरीजों की मौत। सरकार ने रद्द की छुट्टियां। दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 11.88%, 14 मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने के दिए निर्देश। 9 अस्पतालों में करीब 1000 बेड्स आरक्षित। मुंबई में भी कोरोना का कहर। 24 घंटे में 15,166 नए केस, 3 की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 26,538 नए मामलों से मचा कोहराम। ओमिक्रॉन के भी 144 नए मरीज। कॉर्डेलिया क्रूज शिप में 1,827 यात्रियों में से 143 को कोरोना। पहले ही 66 लोगों में संक्रमण की हो चुकी है पुष्टि। मुंबई के सरकारी अस्पतालों में कोरोना का शिकंजा। अलग अलग अस्पतालों में करीब 160 डॉक्टर संक्रमित। पश्चिम बंगाल में भी फूटा कोरोना बम। 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा बीमार। कोलकाता में 6,170 नए मरीज। देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत। राजस्थान के उदयपुर के 73 साल के मरीज ने तोड़ा दम। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 1,659 नए केस। सबसे ज्यादा पटना में मिले 1,015 मरीज। यूपी में भी 24 घंटे में डबल से ज्यादा हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 2,038 बीमार। यूपी में आज से नाइट कर्फ्यू। 10वीं तक के स्कूल 16 जनवरी तक बंद। यूपी के बड़े शहरों में कोरोना ने फैलाया जाल। लखनऊ में 288, नोएडा में 551, गाजियाबाद में 255, मेरठ में 110 और प्रयागराज में 136 नए मरीज। मध्य प्रदेश में कोरोना की एक और गाइडलाइन। स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी में 250 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों को ही अनुमति। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 594 केस। इंदौर और भोपाल में संक्रमण ज्यादा। राजस्थान में 8वीं तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद। 55 साल के ऊपर और गर्भवती महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम। राजस्थान में एक दिन में मिले 62 नए ओमिक्रॉन के मरीज। अकेले जयपुर में 52 संक्रमित। कुल आंकड़ा पहुंचा 236। गोवा में भी नहीं थम रही संक्रमण की दर। 8 और नए ओमिक्रॉन मरीज। रांची के रिम्स अस्पताल में 179 स्टाफ कोरोना संक्रमित। करीब 1400 का हुआ टेस्ट। झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार हुई तेज। 3,553 नए मरीजों से हड़कंप। चेन्नई में एक दिन में 2,481 नए कोरोना केस। 9 मरीजों ने तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना मामलों पर सरकार ने लगाई पाबंदी। रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। असम में कोरोना का बड़ा खौफ। 24 घंटे में 591 नए मामले दर्ज। 2 ओमिक्रॉन से संक्रमित। यमुनानगर में 7 नए ओमिक्रॉन से बढ़ी टेंशन। 9 स्कूली बच्चे भी निकले कोरोना पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर में रियासी के माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बुधवार को 145 छात्र पाए गए संक्रमित। अब तक 189 लोगों में वायरस। 3 दिन में 15 साल के ऊपर के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को लगा कोरोना का टीका। दिल्ली में बारिश के बावजूद दिखी लंबी लाइन। पटना के एनएमसीएच में डॉक्टर स्टाफ मिलाकर 227 लोग हुए कोरोना संक्रमित। 1 की मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में अब तक 241 बच्चे कोरोना संक्रमित। प्रशासन मुस्तैद। सिलीगुड़ी में एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सहित 57 स्टाफ कोरोना संक्रमित। सांसद बाबुल सुप्रियो कोरोना ठीक होने के बाद अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। तीसरी बार कोरोना की चपेट में आए बाबुल। पंजाब के फिरोजपुर जिले में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। हुसैनीवाला से पहले अचानक रोका गया काफिला। हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले रास्ते पर प्रदर्शन कर रहे थे लोग। करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे प्रधानमंत्री। बिना आगे बढ़े वापस लौटे पीएम। बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों को कहा अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। पहले हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला आने का था पीएम मोदी का कार्यक्रम। बारिश की वजह से सड़क मार्ग से जाने का हुआ फैसला। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर सियासी बवाल। बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट। लिखा, हम ऐसी घटिया मानसिकता को पंजाब की तरक्की में नहीं बनने देंगे बाधा। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का आरोप, घटना के पीछे चन्नी सरकार की साजिश। आज राज्यपाल से करेंगे मुलाकात।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम की सुरक्षा में चूक पर भड़के, कहा देश से माफी मांगे पंजाब सरकार। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा कांग्रेस और गांधी परिवार ने पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ में नहीं छोड़ी कोई कसर। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने मांगा चन्नी सरकार का इस्तीफा, कहा राज्य में लागू हो राष्ट्रपति शासन। पंजाब की सुरक्षा में चूक पर बोले पंजाब के सीएम चन्नी, सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं हुई, सिर्फ लोगों का प्रदर्शन था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम चन्नी ने कहा पीएम के प्रति मेरा बहुत सम्मान, मामले पर नहीं हो कोई राजनीति। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का सोनिया गांधी पर आरोप, कहा पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही है कांग्रेस। पीएम की सुरक्षा में चूक पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने विदेशी साजिश का जताया शक, पूरी घटना की जांच की मांग की। पंजाब कांग्रेस के नेताओं का बार बार पाकिस्तान जाना, वहां के जनरलों से गले मिलना कि इसमें कोई विदेशी साजिश जरूर शामिल है, इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी पीएम की सुरक्षा में चूक पर उठाए सवाल, कहा कांग्रेस ने पीएम के काफिले के साथ जो किया वो क्षमा लायक नहीं। इतनी ओछी गिरी हुई हरकत किसी पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं की होगी जो आज कांग्रेस पार्टी ने की। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी घटना पर भड़के, कहा जो कुछ हुआ वो बेहद हैरान और परेशान करने वाला। पीएम की सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का बयान, कहा भीड़ नहीं आई तो बहानेबाजी की जा रही है। फिरोजपुर की घटना पर हरियाणा कांग्रेस का ट्वीट, लिखा दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के प्रधानमंत्री को 200 लोग भी सुनने नहीं आए, साहब के लिए अंगूर खट्टे। गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब सरकार से मांगी घटना की पूरी रिपोर्ट, गृह मंत्रालय ने भी पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला माना। पंजाब सरकार पर केंद्र का बड़ा आरोप, सरकार के सूत्रों की खबर, पंजाब पुलिस और तथाकथित प्रदर्शनकारियों की मिलीभगत। केंद्रीय मंत्रियों का सवाल, सिर्फ पंजाब पुलिस को ही थी पीएम के रूट की जानकारी, पुलिस का ऐसा बर्ताव कभी नहीं देखा। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर के बाहर पंजाब के शिक्षकों का प्रदर्शन, हाथ में गुलाब लेकर जताया विरोध। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ईसी की बैठक, सूत्रों की खबर, मीटिंग के बाद जल्द हो सकता है 5वां विधानसभा चुनाव का ऐलान। दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवा ने बढ़ाई ठंड, अगले 48 घंटे बारिश की आशंका। लगातार बारिश से माता वैष्णो देवी भवन के पास भूस्खलन, बाल बाल बचे श्रद्धालु। गंगोत्री धाम में फिर शुरू हुई तेज बर्फबारी, सैलानियों की बढ़ी मुश्किलें। चंबा में भी ताजा बर्फबारी से लोगों की बढ़ी मुश्किलें, पारा और लुढ़का। चक्राता के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर शुरू हुई बर्फबारी, सैलानियों के आने से कारोबारी खुश। मंडी में बर्फबारी से आम लोगों की बढ़ी मुसीबत, सैलानियों की मौज। मनाली में रुक रुक कर बर्फबारी जारी, मॉल रोड पर मस्ती करते दिखे सैलानी। जनवरी में पहली बार जोजिला पास पर आवाजाही शुरू, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने खोली सड़कें। लद्दाख में भी भारी बर्फबारी, तापमान -21 डिग्री पहुंचा। जम्मू कश्मीर के डोडा, पुंछ में भी जोरदार बर्फबारी, रास्तों पर जमी बर्फ, ट्रैफिक ठप। बिहार के गोपालगंज में चोरी के आरोप में बच्चे के साथ हैवानियत, वीडियो वायरल, पुलिस हरकत में। नोएडा के नारी निकेतन में 4 महिलाओं की मौत से हड़कंप, डीएम ने दिए जांच के आदेश। बिहार के सुपौल में डबल मर्डर से दहशत, वार्ड पार्षद के दोनों बेटों की हत्या। फरीदाबाद में पार्किंग को लेकर हिंसक झड़प, घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस का एक्शन। ग्वालियर में पत्नी की प्रताड़ना से परेशान शख्स पहुंचा थाने, पुलिस से मांगी मदद। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मछली के जाल में फंसा भारी भरकम अजगर, बाद में जंगल में छोड़ा। पन्ना टाइगर रिजर्व में आए नन्हे मेहमान, बाघिन ने दिया 2 शावकों को जन्म। नागपुर में समलैंगिक शादी बनी चर्चा, दुल्हा भी लड़की, दुल्हन भी लड़की।
सौरव गांगुली ने बीसीसीआई के सभी यूनिट को लिखी चिट्ठी, कोविड के चलते सभी टूर्नामेंट को किया स्थगित। विराट कोहली की चोट पर चेतेश्वर पुजारा ने कहा जल्द ही ठीक होकर मैदान पर लौटेंगे कोहली। रोमांचक मोड़ पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग टेस्ट, भारत ने दिया है 240 रनों का लक्ष्य। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट पर 118 रन, जीत के लिए चाहिए 122 रन। भारत की दूसरी पारी 266 रन पर सिमटी, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने खेली अर्धशतकीय पारी। हनुमा विहारी 40 रन पर नाबाद, ऋषभ पंत समेत भारत के 3 बल्लेबाज 0 पर आउट। दक्षिण अफ्रीका के रबाडा, एनगिडी और जॉनसन ने झटके 3-3 विकेट, ओलिवर के खाते में 1 विकेट। लोकल सर्कल के सर्वे में 66% लोगों ने की डेस्क जॉब के लिए वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य करने की वकालत। सर्वे का दावा 58% लोगों को अभी भी ऑफिस में बुलाया जा रहा है। एचडीएफसी के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक जनवरी से मार्च तिमाही में ओमिक्रॉन के असर से विकास दर 30 बेसिस पॉइंट्स घट सकती है। पहले 6.1% था जनवरी से मार्च का ग्रोथ अनुमान। अगली मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला टाल सकता है आरबीआई। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर रेपो रेट में बढ़ोतरी से आरबीआई के बचने का अनुमान। वर्क फ्रॉम होम के लिए एचआरए में कटौती समेत बाकी प्रावधानों के साथ जल्द ही नई नीति जारी करेगी सरकार। वर्क फ्रॉम होम के ड्राफ्ट में उत्पादन, माइनिंग और सर्विस सेक्टर के कर्मचारी। कच्चे तेल की कीमतों में $7 प्रति बैरल से ज्यादा की कमी के बावजूद तेल कंपनियों ने नहीं घटाए दाम। मुनाफाखोरी में लगी कंपनियों के पास ₹8 प्रति लीटर घटाने की गुंजाइश।